घुमावती जयंती 22 जून सोमवार 2026 को मनाई जाएगी। माँ घुमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। उन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी और डरावना है। वे विधवा रूप में कौवे के रथ पर सवार होकर दरिद्रता, दुख और वैराग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। माँ घुमावती के जन्म और उनके इस स्वरूप के पीछे 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। माता सती का यज्ञ कुंड से प्रकट होना। पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से शक्ति संगम तंत्र के अनुसार, जब माता सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा दिए गए यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर सकी तो उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। जब उनका शरीर जल रहा था तो उस चिता से उठने वाले काले धूम से जो देवी प्रकट हुई वे ही माता घुमावती थी। वे माता सती का ही उग्र और रुष्ट रूप हैं। प्राण तोषणी तंत्र की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की, लेकिन शिवजी ने ध्यान में होने के कारण उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। अपनी अत्यधिक तीव्र भूख के कारण माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया। शिव जी को निगलते ही उनके गले में मौजूद विष हलाहल के प्रभाव से माता का शरीर धुएं जैसा हो गया और उनके वस्त्र व रूप विकृत हो गए। जब भगवान शिव ने उनसे बाहर निकलने का आग्रह किया तो उन्होंने शिव जी को बाहर निकाल दिया। इसके बाद शिव जी ने माता के इस विकृत और धुएं से भरे स्वरूप के कारण उनका नाम घुमावती रखा और उन्हें हमेशा विधवा रूप में ही पूजे जाने का श्राप दिया। माता घुमावती मैले वस्त्र पहनती है, उनके बाल बिखरे होते हैं, आंखें रूखी और चेहरे पर क्रोध होता है। उनके हाथ में सूप अनाज फटकने वाला होता है। उनका वाहन बिना पहियों वाला एक रथ है जिस पर कौवा बैठा होता है। तंत्र साधना में माता घुमावती का बहुत ऊंचा स्थान है। संसारिक मोह माया से परे सत्य की खोज करने वाले, दुख संकट और भ्रम से मुक्ति पाने वाले साधक इनकी पूजा करते हैं। विवाहित स्त्रियों को मां घुमावती की मूर्ति की पूजा घर में करने की मनाही होती है। साधक गुप्त साधना में या एकांत में इनकी आराधना करते हैं। मां घुमावती जीवन के सबसे कठिन और अंधेरे समय जैसे शोक, अलगाव या असफलता को दर्शाती है। लेकिन जो भक्त इस कठिन समय में उनकी शरण में जाता है उसे वे भीतर से अजय और ज्ञानी बना देती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। मां घुमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। मां घुमावती को रोग, शोक और दुख को नियंत्रण करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी घुमावती मां लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप मां लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार मां घुमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। मान्यताओं के अनुसार घुमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर मां घुमावती का आधिपत्य रहता है। मां घुमावती कौवे पर सवार रहती है। यह मनुष्य के जीवन में दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को मां घुमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। मां घुमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। मां घुमावती हमेशा अतृप्त
तृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ देवती गुमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है और समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ गुमावती पूजन विधि इस प्रकार है। माँ गुमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाकर माँ गुमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। अब माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लोबान से धूप करें और राख या बभूति से माँ को तिलक करें। अब माँ गुमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द की दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। अब माँ गुमावती के मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात माँ को चढ़ाया हुआ भोग सभी लोगों में वितरित करने के पश्चात चितकबरी गाय को खिला दें। मंत्र इस प्रकार है, ओम गूम गूम गुमावती देव्य स्वाहा। मंत्र जाप करने के पश्चात माँ गुमावती क्वच का पाठ करें। माँ गुमावती की साधना 11 दिनों तक की जाती है। माँ गुमावती की साधना करते वक्त जो भी साधक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ नियमों का पालन करता है, माँ गुमावती उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। इस बात का ध्यान रखें कि माँ गुमावती की साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखें। 11 दिनों की पूजा संपन्न करने के बाद मंत्रों का जाप करने के बाद हवन करें। हवन में काली मिर्च, काले तिल, शुद्ध घी व हवन सामग्री को मिला लें। अब इस हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुति दें। हवन संपन्न करने के बाद गुमावती यंत्र को अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ पड़ने वाली काली मंदिर में दान कर दें। बची हुई पूजन सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। ऐसा करने से माँ गुमावती की साधना पूर्ण हो जाती है। नियम पूर्वक माँ गुमावती की साधना करने से माँ गुमावती देवी प्रसन्न होती हैं और साधक के ऊपर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ गुमावती की साधना करने से मनुष्य के सभी शत्रुओं का अंत हो जाता है। इस साधना को करने से साधक अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आप अच्छी सेहत पाना चाहते हैं तो माँ गुमावती के ऊपर चढ़ाई गई भभूत से अपने मस्तक पर तिलक करें। सौभाग्य पाने के लिए माँ गुमावती पर फलों का रस चढ़ाएं। अगर आप कोई विवाद टालना चाहते हैं तो माँ गुमावती पर नींबू अर्पित करने के पश्चात उसे चौराहे पर फेंक दें। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए माँ गुमावती पर चढ़ाए गए मक्के के दाने को पक्षियों के आगे डालें। व्यापार में सफलता पाने के लिए माँ गुमावती के सामने गूगल से धूप करें। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ गुमावती को पीपल का पत्ता चढ़ाने के बाद उसे अपनी किताब में रखें। प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए एक सफेद कागज पर नीले रंग के कलम से ध्रुव लिखकर अपनी जेब में रखें। पारिवारिक खुशहाली पाने के लिए माँ गुमावती के सामने 7 अगरबत्ती जलाएं।